किलर है। बुलडोजर चलाने का, धमकियों के एक भाषण शैली का प्रयोग किया गया। यूपी विधानसभा चुनाव तो समाप्त हो गए और नई सरकार भी बन गई, लेकिन एक बार फिर विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। मतगणना में धांधली और कई अन्य आरोपों के साथ एक बार फिर आरएलडी ने सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में नहटोड़ सीट से रालोद सपा गठबंधन के प्रत्याशी रहे मुंशी रामपाल ने भाजपा विधायक ओम कुमार की जीत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आरएलडी नेता ने धांधली करने का आरोप लगाते हुए दोबारा मतगणना कराने की मांग की है, जिस पर हाईकोर्ट ने विधायक ओम कुमार, रालोद के टिकट पर चुनाव लड़े मुंशी रामपाल सहित 10 लोगों को नोटिस जारी किया है। दरअसल नहटोड़ विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने गठबंधन प्रत्याशी मुंशी रामपाल के जीतने का ट्वीट किया था। मतगणना में भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार को 258 मतों से विजयी घोषित किया गया था, जिसके बाद रालोद प्रमुख ने मतगणना में धांधली करके भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार को जिताने का गंभीर आरोप लगाते हुए भी मुख्य निर्वाचन आयोग को भी ट्वीट किया था। और अब इस मामले को लेकर रालोद प्रत्याशी रहे मुंशी रामपाल दोबारा मतगणना की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। पूर्व सांसद और नहटोड़ सीट से रालोद सपा गठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़े मुंशी रामपाल ने कहा कि मैं जीत रहा था, मतगणना में धांधली हुई है, मैं 311 वोट से जीत रहा था, लेकिन 5 ईवीएम मशीन खराब बताकर वीवीपैट से गिनती में उन्हें 258 वोट से हरा दिया गया। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि बीजेपी विधायक ने 5 साल का ब्यौरा देने के बजाय केवल 1 साल की आय का ही ब्यौरा दिया है, जिसके आधार पर भी उनका नामांकन अस्वीकार होना चाहिए। उन्होंने याचिका दायर की है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए विधायक ओम कुमार और 9 अन्य प्रत्याशियों को नोटिस जारी किए हैं। वहीं कोर्ट ने कहा है कि यदि विपक्षी अगली तिथि पर हाजिर होकर जवाब नहीं दाखिल करते तो याचिका उसी तिथि को तय कर दी जाएगी। कोर्ट ने नोटिस डाक के साथ साथ अखबारों में भी प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। चुनाव याचिका की सुनवाई 19 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सलित कुमार राय ने आरएलडी प्रत्याशी मुंशी राम की चुनाव याचिका पर दिया है। खैर, पूरे मामले में अब हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी, जिसके बाद ही सही और गलत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।